नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, ये थर्ड सेमेस्टर की है और पेपर है आपका, पेपर है 4। ओके, तो पेपर 4 है, ठीक। तो पेपर 4 है और थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। तो आज का सेशन, जैसा कि आप सब बहुत कमेंट कर रहे थे, मैम लॉन्ग क्वेश्चन करवाइए, लॉन्ग क्वेश्चन करवाइए। तो इससे पहले जो भी वीडियो मैंने बनाया था ना, इससे शॉर्ट वाले से पहले जो बताया था, ये एक बुक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं ना, जो कोई रिसोर्सेज नहीं था। तो वो बुक भी आपका गाइडेंस एंड वही गाइडेंस एंड काउंसलिंग की है, ठीक। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग से वो जितना कुछ पढ़ा है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग में भी आ सकता है। तो आप सब इसी के भरोसे मत रहिए, क्योंकि उस लड़की ने जो भी सेंड किया है हम वो पूरा आपके पेपर से पहले कंप्लीट करवा देंगे। और आपके पास जो कुछ भी है, अगर आपके पास भी सीरीज है, जो भी प्रश्न आपको समझ नहीं आ रहा है, तो व्हाट्सअप नंबर नोट कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से आपको व्हाट्सअप नंबर मिल सकता है और वहाँ पर आप सेंड कर सकते हो, जिससे मैं आपको समझा सकूँ, ठीक। फिलहाल अगर जिसको समय बहुत कम है, नहीं तो उस बुक के माध्यम से मैं आपको बहुत पूरा जो यूनिट है पूरा कवर करवा देते। फिलहाल ये सीरीज से जितना कुछ दी है, उस लड़की ने जितना भेजा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो हम पढ़ा देंगे, ठीक। ये सब अभी मैंने एजुकेशनल निर्देशन, जो एजुकेशनल गाइडेंस मैंने पढ़ाया था ना, उस बुक के माध्यम से वो आज इसमें पढ़ना है। अर्थ एवं परिभाषा मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो आप सबको बिलीव नहीं होता है। फिलहाल ये जो आपकी सीरीज है उसके प्रश्न हैं, हम सोचे पहले आपको पढ़ा दें, फिर उसके बाद आपको बिलीव भी हो जाएगा कि मैम ने जो पढ़ाया था वो आएगा। तो शैक्षिक निर्देशन, जैसे मैंने पहले बताया था ना, एजुकेशनल गाइडेंस जो 30-30 मिनट के वीडियो हैं, आपका गाइडेंस का 30 का है, 27 मिनट का है, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। उसमें का पूरा फंसने वाला है। तो आज का सेशन लॉन्ग प्रश्नों का है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। क्योंकि जो उस लड़की ने भेजा था, मैंने कोशिश की, 2-3 पेज कोशिश की, लेकिन वो अच्छे से साफ नहीं हो पाया। फिर इधर से उधर पेज हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमें लगा जैसे उचित हो सके वैसे कर दें, तो मुझे ऐसे ही ठीक लगा। आप सब, हमको तो दिखाई दे रहा, हम पढ़ा सकते हैं, और आप सब भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। तो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दें। और एजुकेशनल गाइडेंस ये मैंने पढ़ाया है, आई होप 6 या 5 या 6-7 में होगा, 6-7 क्लास है, उसी में होगा आई होप, ठीक। क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। सबसे पहले सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि शैक्षिक निर्देशन को परिभाषित कीजिए। जी हाँ, शैक्षिक निर्देशन जिसे हम एजुकेशनल गाइडेंस कहते हैं, इसकी डिफिनीशन बताना है, ठीक। और मीनिंग बताना है, ओके। और इसके महत्व भी बताना है, ये कार्य करना है आपको, इसमें पढ़ना है, ठीक। तो डिफिनीशन में, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। तो शैक्षिक निर्देशन का अर्थ पहले समझिए, होता क्या है शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन से तात्पर्य है शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले निर्देशन से है, ठीक। वैसे तो शिक्षा की समस्त प्रक्रिया एक प्रकार की क्या है, निर्देशन ही है, फिर भी विस्तृत अर्थों में और निर्देशन को समानार्थी मानना उचित नहीं है। शैक्षिक निर्देशन वस्तुतः शैक्षिक विकास के मार्ग पर छात्र को आगे बढ़ने में विशिष्ट सहायता प्रदान करता है, और इस दृष्टि से निर्देशन विस्तृत अर्थों वाली शिक्षा का एक अंग मात्र है। शैक्षिक निर्देशन को विद्वानों ने निम्न ढंग से परिभाषित किया। अब आइए हम अपने जैसे कि हम बताते हैं क्या होता है आपकी भाषा में। जैसे आप शैक्षिक निर्देशन पढ़ रहे हो ना, तो अभी हम जो आपको निर्देशन दे रहे हैं कि बेटा अभी आप एमए थर्ड सेमेस्टर में हो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में नंबर कम किया है तो थर्ड में
पूरा करने की कोशिश करो और 4 में और भी अच्छा लाने की कोशिश करो, जिससे आपका पूरा नंबर बहुत अच्छा हो। तो ये क्या है, मेरे तरफ से आपकी शिक्षा के लिए गाइडेंस है, ठीक। ये मेरी तरफ से आपकी शिक्षा के लिए, आप शैक्षिक रूप से आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको शिक्षा के क्षेत्र में किसी न किसी कार्य को पूरा करने के लिए, जो आपका लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए एक उचित मार्गदर्शन, जो उचित मार्गदर्शन यह है कि इस सेमेस्टर में और भी बेहतर करने की कोशिश करो, ठीक। तो यही आपका एजुकेशनल परामर्श होता है। अब अगर आप कुछ भी ले लीजिए, आपके पास कोई टॉपिक है, आपको समझ नहीं आ रहा है, मैम से पूछ रहे हो, तो आप उनसे निर्देशन गाइडेंस मांग रहे हो, तो आपकी मैम आपको गाइडेंस करेंगी कि बेटा इसको ऐसे करो, इसको ऐसे समझो, तो आपको समझ में आएगा। तो यही आपका गाइडेंस होता है, ठीक। आप समझ चुके होंगे आई होप। तो आपको अब ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल ये परिभाषा याद कर लेना। तो रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार, सॉरी बच्चों, वन मिनट। तो रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार इन्होंने व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी कार्यक्रम को चुनने तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। रूथ स्ट्रॉन्ग ने कहा कि जो शैक्षिक निर्देशन होता है वो व्यक्ति को किसी न क्यों किया जाता है, किसी उद्देश्य छात्र को उपयोगी कार्यक्रम को चुनने तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देता है। ये आपका शैक्षिक निर्देशन, ठीक। ओके, एक मिनट। जांच के अनुसार इन्होंने कहा शैक्षिक निर्देशन छात्रों को अपने लिए उपयुक्त विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय तथा पाठरित जो क्रियाओं का चयन करने तथा उनमें समायोजित होने के लिए दी जाने वाली सहायता है। ये आपका जॉनसन्स ने कहा। जैसे कि मैं अभी कह रही हूँ ना, एमए करने के बाद आप नेट की तैयारी करना, पीजीटी की तैयारी करना, नेट क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी करना, ठीक। ये आपके लिए आगे आपका पाठ्यक्रम है, आगे पाठरित क्रियाओं को करने के लिए ये आप मेरे द्वारा आपको दी जाने वाली गाइडेंस है, ठीक। तो समझ चुके हैं। सेकंड, जीई मायर्स ने कहा कि इन्होंने कहा कि शैक्षिक निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक छात्र छात्र तथा उसके विशिष्ट गुणों का एवं दूसरी और अवसर के विभिन्न समूह और मांगों को के मध्य व्यक्ति के विकास या शिक्षा के लिए अनुकूल आधार तैयार किया जाता है, ठीक। ये इन्होंने कहा, मायर्स ने कहा। अब आइए इसके महत्व जान लेते हैं। महत्व क्या है? पहला है प्रतिभा, सॉरी बच्चों, पहला है, ये टच हो जा रहा है। पहला है प्रतिभा का समुचित उपयोग, ठीक। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थी को उपर्युक्त विषय सामग्री का चयन कराकर हम प्रतिभाओं का समुचित उपयोग करने में सक्षम होते हैं, ठीक। अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, आप लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। फिर श्रेष्ठतम पुस्तकों के चयन में सहायक होता है। जो निर्देशन होता है, शैक्षिक निर्देशन होता है, जो आप पुस्तक का चयन करते हो, आप पूछते हो ना मैम कौन सी पुस्तक का चयन करें, तो हम आपको अगर कोई निर्देशन देते हैं बेटा इस पुस्तक का चयन करें, तो वही है श्रेष्ठतम पुस्तकों के चयन में सहायक होता है, ठीक। प्रायः विद्यार्थी अपने अध्ययन के लिए उपयुक्त पुस्तकों का चयन नहीं कर पाता है। शैक्षिक निर्देशन श्रेष्ठतम पुस्तक के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। आत्मज्ञान, जी हाँ, शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थी को अपनी रुचि, आवश्यकताओं एवं क्षमताओं का ज्ञान हो जाता है तथा वह अपनी क्षमताओं का अधिकतम प्रयोग करने में समर्थ हो जाता है, ठीक। अव्यय तथा अवरोधन को रोकने में सहायक, जी हाँ, जो शिक्षा होता है, शिक्षा के क्षेत्र में अव्यय तथा अवरोधन को रोकने में एक बड़ी समस्या होती है। देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? फिलहाल समझने का
का प्रयास करें, क्योंकि जो शैक्षिक निर्देशन की प्रक्रिया इस समस्या का समाधान करने में सक्षम है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम विद्यालय के भौतिक साधनों का समुचित प्रयोग कर सकते हैं। जिन विद्यालयों में शैक्षिक निर्देशन नहीं किया दिया जाता है, वहाँ लगभग 50% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ही होते हैं। जी हाँ, जहाँ पर अगर अच्छा शैक्षिक निर्देशन नहीं दिया जाएगा, वहाँ तो बच्चे अनुत्तीर्ण ही होंगे, है ना। क्योंकि जो 50% बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ अपने घर से प्राप्त करते हैं या अपने पूर्व ज्ञान से प्राप्त करते हैं, और आगे 50% बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। जबकि 50% बच्चे हैं जिन्हें अच्छे से गाइडेंस न मिलने के कारण वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक, अथवा पढ़ाई छोड़ देते हैं। अतः शैक्षिक निर्देशन अव्यय तथा अवरोधन को रोकने में सहायता करते हैं। अगर यही आपको, अगर बहुत बच्चे होते हैं कहते हैं बीए कर लिए हो गया, एमए कर लिए हो गया, लेकिन आपको अगर सही गाइडेंस दी जा रही है तो उसकी आगे भी पढ़ने की आप कोशिश करेंगे, है ना। नैतिक मूल्यों का संरक्षण। प्रत्येक समाज में नैतिक मूल्य दूसरे समाज को नैतिक मूल्यों से भिन्न होते हैं, और भारतीय समाज विश्व के प्रति जो प्राचीनतम समाजों में से एक है, तथा इसके नैतिक मूल्य विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, ठीक। वर्तमान समय में भारत में पश्चिमी सभ्यता और उसके मूल्यों का प्रसार बड़ी तेजी से होता जा रहा है, ठीक। इसका मुख्य कारण क्या है? मीडिया है और पश्चिमी मूल्यों का प्रचार प्रसार है, ठीक। जो आप कहते हो ना, पश्चिमी मूल्य, पश्चिम ड्रेस, है ना, इसी तरह वर्तमान समय में छात्र अपने प्राचीन संस्कृति मूल्यों तथा पश्चिमी सभ्यता के मूल्यों में से कौन से मूल्य उनके लिए सही है, इस बात को लेकर द्वंद्व में स्थिति है। जो आपकी संस्कृति है, आपका कल्चर है, उसे छोड़कर आप दूसरे कल्चर में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं असमंजस में पड़े हुए हैं जो नए युवा हैं, ठीक। उसके मस्तिष्क में निरंतर इस बात को लेकर संघर्ष चलता रहता है, जिसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ता है और वह नकारात्मक की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और शैक्षिक निर्देशन के द्वारा भारतीय समाज में विशिष्ट नैतिक मूल्यों का संरक्षण किया जाता है तथा पश्चिम के चकाचौंध से ग्रसित बालकों को उपयुक्त निर्देशन से सही दिशा प्रदान की जाती है। जो पश्चात शैली है, पश्चिम की तरफ से जो भी आपने नकारात्मक क्रियाएं होती हैं, वो बच्चों में शैक्षिक निर्देशन के द्वारा दूर किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है, ये सब मैंने पढ़ाया है उस लॉन्ग वाली बुक से, ठीक। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक सामाजिक संरचना के निर्माण में सहायक। ओके, तो वैज्ञानिक सामाजिक संरचना के निर्माण में भी सहायक होता है आपका ये एजुकेशनल गाइडेंस। शैक्षिक निर्देशन वैज्ञानिक सामाजिक संरचना में के निर्माण में सहायक प्रदान करता है। यह छात्र के अंधविश्वासों को दूर करता है, साथ ही साथ उन्हें पश्चिम के आधुनिकीकरण से भी बचाता है, जिससे उनके मस्तिष्क में एक ऐसे समाज की छवि बन सके जो सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों, रूढ़वादों एवं सभी प्रकार के अंधविश्वासों से मुक्त हो और वे इसके अनुरूप समाज की संरचना कर सकें, ठीक। उसके बाद आता है प्रतिभा संरक्षण। ओके, इसमें क्या होता है कि मानव समाज में प्रतिभाओं का अभाव कभी भी नहीं रहा है। सच तो यह है कि सभ्यता का क्या होता है, उदात्तन विकास प्रतिभाओं के बल पर ही संभव हो सका, किंतु किसी भी समाज में प्रतिभाशाली बालकों को उसी प्रकार संरक्षण की आवश्यकता होती है जैसे किसी महत्वपूर्ण प्रजाति के पौधे को, ठीक। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा प्रतिभाओं का संरक्षण भी किया जाता है। भिन्न भिन्न छात्र भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिभाओं को होते हैं, ठीक। लेकिन इन प्रतिभाओं का समुचित विकास तभी हो पाता है जब उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, और यह शैक्षिक निर्देशन के द्वारा ही संभव है। उसके बाद आता है पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक। जी हाँ, ये जो पारिवारिक, अगर हम ऐसे नॉर्मली समझा देते हैं, जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं आपके लाइफ में आता है, आपकी फैमिली में, तो अगर आप जो
शैक्षिक रूप से आप उस लेवल पर हैं तो आप जीवन और समस्या दोनों के साथ साथ चलते हैं। तो जहाँ जीवन है वहाँ समस्या भी है। जीवन के आने वाली विभिन्न समस्याओं से बचने हेतु मानव समाज ने परिवार नामक संस्था का गठन किया, किंतु परिवार में भी भिन्न प्रकार की समस्याओं का जन्म लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक, और यही कारण है कि विद्यालय में आने वाले विभिन्न छात्र कई बार अलग अलग प्रकार की पारिवारिक समस्या से ग्रसित होते हैं, जैसे परिवार में कलह का वातावरण, परिवार की आर्थिक स्थिति का अच्छा न होना, माता पिता में से किसी एक का देहांत, अपंगता, इन सभी से ग्रसित होते हैं, जिससे जूझते हुए छात्रों को शैक्षिक निर्देशन, ठीक, जब उन्हें शैक्षिक निर्देशन को की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, जिससे वे इन समस्याओं के ऊपर अपना संपूर्ण ध्यान अध्ययन कर केंद्रित कर सके। तो इस समय अगर आप शैक्षिक निर्देशन अच्छे से देते हैं तो बच्चा अपनी जो पारिवारिक समस्या है उससे निकल करके आप शैक्षिक निर्देशन के अकॉर्डिंग आप की बात सुनेगा और आपके अकॉर्डिंग वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा और वह हमेशा पढ़ाई में आगे बढ़ेगा। ठीक, तो आज का प्रश्न लॉन्ग ये बता दिए हैं, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है सामूहिक निर्देशन फिलहाल, और जितने व्यवहारिक निर्देशन, सामूहिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, ये सब पढ़ाया है, ठीक, उस वीडियो में, लॉन्ग वाली बुक में। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आप सभी का दिन अच्छा हो।